हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स एडवांस लेवल सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 7 में लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं पीवी ग्राफ से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने है और एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एक सर्कल बना हुआ है। इस बात की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना आप, है ना। तो एक सर्कुलर साइक्लिक प्रोसेस आपके सामने है और कुछ इसमें डाटा भी गिवन है, पी नॉट, वी नॉट और 2p नॉट, जो भी डाटा गिवन है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है वो ढंग से देखना। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। हमको इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का रेशियो कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शंस भी गिवन है, आप सही ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इन चारों में से। तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ढंग से देख लें एक बार, उसके बाद ट्राई करके फिर मेरे सॉल्यूशन को देखने वापस आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो जो ग्राफ बना के हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको ड्रॉ कर लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ एक सर्कल, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है वॉल्यूम की ये है वी नॉट, यहां पर लिखा हुआ है 3v नॉट, तो यहां पर 2v नॉट होगा, ठीक है। यहां पर p नॉट, यहां 3p नॉट, तो यहां पर 2p नॉट होगा। और लिखा हुआ ये सर्कल है, मतलब ये और ये इक्वल होंगे। अगर ये पी नॉट है, ये वी नॉट है, तो पी नॉट वी नॉट जो है इस ग्राफ पेपर के हिसाब से यूनिट वाइज इक्वल आने चाहिए। आगे देखते हैं। अब मेरा टारगेट था मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंचना, तो पहले थोड़ा आइडिया लगाते हैं। टेम्परेचर का मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है एक तरह से। यहाँ पर पीवी का प्रोडक्ट है पी नॉट इंटू 2v नॉट, अलग कलर के पेन से मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है 2 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है 2p नॉट वी नॉट, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे टेम्परेचर इक्वल है। यहाँ पर पीवी का प्रोडक्ट आप देख सकते हो 6p नॉट वी नॉट, और यहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है 6p नॉट वी नॉट, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा है कि भाई सबसे कम टेम्परेचर इन चारों पॉइंट्स की अगर बात करूँ, बीच में मुझे नहीं पता अभी, तो इन चारों लोकेशंस में, चारों स्टेट में सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन ये डाउटफुल है थोड़ा सा कि यहाँ और यहाँ टेम्परेचर तो बराबर है, लेकिन इस बीच वाली सारी स्टेट पर, बहुत सारी स्टेट और भी है सर्कुलर पाथ पर, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ हो, फिर डिक्रीज होकर वापस से इतना हो गया हो, या हो सकता है कि पहले डिक्रीज हुआ हो फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ हो। तो उसका आइडिया लगा लेंगे अभी मैथमेटिक्स से। सेम ऐसे यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है टेम्परेचर या पीवी का प्रोडक्ट डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ हो या इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ, उसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। कैसे आइडिया लगाएंगे देखना आप। इस वाले पार्ट में कोई भी एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं v और p की फॉर्म में v, p लिख देता हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि सेंटर से वो थीटा एंगल पर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर ये सर्कल बना हुआ है तो पहली बात हो चुकी है कि ये और ये यूनिट वाइज बिल्कुल सेम होंगे ये p नॉट और v नॉट इक्वल है, तो देखो आप, ये 2v नॉट और ये 2p नॉट ये भी आपस में इक्वल होंगे फिर तो, क्योंकि v नॉट p नॉट अगर ग्राफ पेपर पर इक्वल है तो 2v नॉट और 2p नॉट भी इक्वल रहे होंगे। अब मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं, देखना। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब v वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2v नॉट प्लस ये एक्स्ट्रा, और इस सर्कल की रेडियस जो है उसको बच्चों में p नॉट और v नॉट बराबर है, जिसको मैं r के बराबर बोल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अलग से लिख देता हूँ, p नॉट हो या v नॉट हो उसको r के बराबर मान रहा हूँ ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2v नॉट प्लस r cos थीटा, ये तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ये टोटल हाइट हो जाएगी 2p नॉट प्लस r sin थीटा, तो उस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा 2p नॉट प्लस r sin थीटा, ठीक है। अब pv का प्रोडक्ट निकालते हैं, pv का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2v नॉट प्लस r cos थीटा इंटू 2p नॉट प्लस r sin थीटा। प्रोडक्ट को और आपस में मल्टीप्लाई करके ढंग से अरेंज करें, यहाँ लिख लेते हैं pv इक्वल्स टू, मैं एक काम कर रहा हूँ, p नॉट v नॉट सबको r से रिप्लेस कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या दिखाई देगा 2r, तो ये 2r हो जाएगा ना, r कॉमन आ जाएगा तो r बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा अपना 2 प्लस कॉस थीटा इंटू, यहाँ से भी r बाहर आ जाएगा तो r स्क्वायर लिख देते हैं, और वाली टर्म हो जाएगी 2 प्लस साइन थीटा। इसको ढंग से अरेंज करें तो r स्क्वायर एज इट इज़ बाहर, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरा टारगेट था पीवी के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना, ये पता करना कि थीटा की किस वैल्यू पर मैक्सिमा आएगा और कहाँ पर मिनिमा आएगा।
तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फंक्शन को देखकर ही आइडिया लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो बहुत बेसिक तरीका, इस फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर करो, उससे थीटा आ जाएगा आपके पास। मैं यहीं से आइडिया लगा रहा हूँ, आप देखना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 45 पर आती है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है? थीटा बराबर 45 पर। तो थीटा 45, स्पेशल सवाल है ये, थीटा 45 पर ये फंक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, और उसी थीटा 45 पर ये भी मैक्सिमम है। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 वो एंगल है जिसके करस्पॉन्डिंग पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है। आप देख सकते हो, अगर ये एंगल 45 होगा तो इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा और बढ़िया बना सकते हैं। 45 मतलब बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कहीं पर आएगा, वहां पर पीवी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कहां पर आएगा? थीटा बराबर -45 पर आएगा। इसका मतलब यहां पर पीवी का प्रोडक्ट मिनिमम होगा। अब आराम से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमारा टारगेट था टी मैक्स, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का रेशियो निकालना। तो टी मैक्स का मतलब पीवी मैक्स, टी मिनिमम का मतलब पीवी मिनिमम। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट यहां पर आ रहा है, कितना आ रहा है आप देख सकते हो, यहीं से लिख देते हैं। तो टी मैक्स बाय टी मिनिमम इक्वल्स टू, टी मैक्स के लिए क्या करूंगा? पीवी मैक्स, जिसमें थीटा को 45 पुट कर दूंगा। तो थीटा को 45 रखकर आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो 45 पर है, कितना हो जाएगा बच्चों? वो 2v0 प्लस r बाय √2, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो गया 2p0 प्लस r बाय √2 डिवाइड बाय, जो यहां पर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखना, 2v0 माइनस r बाय √2, 2p0 माइनस r बाय √2। तो 2v0 माइनस r बाय √2, 2p0 माइनस r बाय √2, जहां पर r भी p0 v0 के बराबर ही है। तो आप उसको अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं उसको आगे। वहां से आप सॉल्व करेंगे तो टी मैक्स बाय टी मिनिमम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर। इसको ढंग से अरेंज कर लें बच्चों, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे अगर √2 से और मल्टीप्लाई कर दें उसको तो कितना हो जाएगा? वो 4 प्लस √2 अपॉन 4 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीखने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर का मैक्सिमम होना मतलब पीवी का मैक्सिमम होना। दूसरी बात थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स कि अगर कोई ग्राफ है उसकी इक्वेशन या सर्कल या कोई स्पेशल टाइप का ग्राफ है उसमें हमको पता करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा, किस पर मिनिमा आएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स भी बहुत ज़रूरी है ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में।